अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अलहम्द होम ब्लॉग में आप सबको वेलकम कहती हूँ। ले आई हूँ नई टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि यकीनन आप सबके लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। आज की टिप्स यूज़फुल होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा सिंपल भी हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं इस की रिंग की बात करूँगी। जब भी हम की रिंग में ये की लगाने लगते हैं तो ये इसका जो रिंग है, इसका जो वायर है वो बहुत मुश्किल से खुलता है और बाज़ औक़ात हमारे नेल्स को भी ज़ख्मी कर जाता है। तो देखिए इसका एक बहुत ही आसान सा तरीका आपके साथ शेयर करूँगी कि हम किस तरह से की रिंग में बहुत सारी कीज़ को बहुत आसानी के साथ लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा एक स्ट्रॉ हर घर में आसानी से मिल जाता है। देखिए इसका बहुत ही छोटा सा पीस हमें चाहिए होगा, बहुत ही नन्हा सा छोटा सा पीस, जैसा कि मैं काट कर दिखाऊंगी आपको। सिर्फ इतना ही हमें हिस्सा चाहिए। अब इस छोटे से स्ट्रॉ के पीस को हमने की रिंग के शुरू में स्टार्ट में हल्का सा हमने इसे इंसर्ट कर देना। देखिए जैसा कि आपके सामने जो मैं इसे खोल के यहाँ पर इसके अंदर इसे इंसर्ट कर रही हूँ, यहाँ लगा दूंगी। बस जी अब हमारा काम हो गया। जितनी मर्जी कीज़ इस रिंग में आप लेके जाना चाहते हैं आसानी से ले जाएंगे, क्योंकि अब ये जो स्ट्रॉ है ये इस की को बहुत आसानी से इसके अंदर ले जाएगा। देखिए बहुत ही आसान सा तरीका है, कितना सिंपल तरीका है। और बाज़ औक़ात यही की रिंग हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है, बहुत ज़्यादा तंगी हमें होती है। वायर इतनी सख्त होती है कि इसे खोलते खोलते बाज़ औक़ात हमारे नेल्स या फिर हमारी फिंगर्स पर ज़ख्म हो जाते हैं। तो देखिए अब इस की के ऊपर जो होल है वो इस स्ट्रॉ को इसके अंदर ले जाएंगे और उसके बाद जी इसी तरफ से जाते हुए ये देखिए बहुत आसानी से हमारी की जो है वो रिंग के अंदर। उम्मीद करती हूँ आपको ये सिंपल सा आइडिया बहुत पसंद आया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए हमारे किचन में बाज़ औक़ात इतनी चीज़ें होती हैं कि वहाँ स्पेस नहीं होती, रखने की जगह नहीं होती और कुछ चीज़ों को हमें हैंग भी करना पड़ता है। तो चलिए जी आज हम जार्स को हैंग करना सीखते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगी एक रोप यानी कि रस्सी, मजबूत सी होनी चाहिए या फिर मजबूत सी मोटी सी डोरी होनी चाहिए। तो देखिए इस रस्सी को मैंने डबल कर लिया और इसका सेंटर निकाल लिया। अब सेंटर में हमने रख देना है जार और इस जार को अब हम किस तरीके से नोट लगाएंगे, बहुत ही आसान तरीका है, आपने गौर से देखना है। ये देखिए कि इसे मैंने सिंपल तरीके से नोट लगानी है। बिल्कुल जार के ऊपर हमने इस नोट को ले जाना है और इसके बाद इसको हमने खोल लेना है। ये देखिए सेंटर में से मैं आपको इसको खोल के दिखाऊंगी। ये यहाँ से खोलकर हमने इसको जार के बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट में इस तरीके से ले जाकर और फिर इस रोप को हमने टाइट कर देना है। देखिए जार के लिए हमने कितना आसानी से एक हैंगर बना लिया। अगर आप शीशे के जार नहीं लगाना चाहते तो आप प्लास्टिक का जार भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने एक बहुत ही लाइट वेट में एक पॉट लिया है और पॉट पर यही तरीका आपको मैं दोबारा से करके दिखा रही हूँ। ये देखिए पॉट को बिल्कुल सेंटर में रखा है इस रस्सी के और ऊपर से मैंने इस तरह से इसकी गिरा लगाई, गिरा को खोला और ये देखिए इस पॉट के बिल्कुल ऊपर वाले इसके गले में इसे इस तरीके से लगाकर और इसे हमने ज़रा सा टाइट कर लेना है और इसके अंदर लगाएंगे जी खूबसूरत से फ्लावर्स। और फ्लावर्स को हम कहीं भी इस अब मतलब पॉट को हैंग कर सकते हैं। चलती हूँ नेक्स्ट ट्रिप की तरफ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डेली रूटीन में हमें ये काम बार बार करना पड़ता है, क्योंकि बेडशीट हो या चारपाई पर बिछी हुई शीट जब भी इसे हम इसके ऊपर बैठें तो ये बहुत जल्द इकट्ठी हो जाती है। इकट्ठी हुई बेडशीट बहुत ही बुरी लगती है। तो आज मैं ख़ास तौर पर चारपाई पर आपको शीट बिछाने का एक ऐसा तरीका बताने जा रही हूँ जो शायद आपने अधूरा देखा होगा, मुकम्मल नहीं देखा। तो जो 2 सलाइयाँ हमने इस पर लगानी है और उसके बाद ये शीट जो है ये चारपाई पर से बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। एक सलाई तो हम लगाएंगे जी बेडशीट के ऊपर वाली साइड पर और एक लगाएंगे इसके बैक साइड पर। देखिए यही जो एक नोक होती है ना, ये बहुत ही मतलब इसका अहम किरदार होता है। यही जगह होती है जिसे हमने कवर करना है। तो देखिए इसको भी सीने का एक ख़ास तरीका होता है। पहले तो हमने शीट को चारपाई पर बिछा लेना है, उसके बाद इसके चारों किनारे जो बराबर बराबर रख लेने हैं। उसके बाद बेहतर यही है कि हम इसे इसकी पैमाइश कर लें। इस बेडशीट की सिलाई लगाने के बाद कभी भी बेडशीट दरमियान में इकट्ठी नहीं होगी या फिर एक तरफ को लटकेगी नहीं। तो देखिए मैंने चारों साइड्स पर इसकी मेजरमेंट कर लिया और मेजरमेंट करने के बाद मैंने एक जो ख़ास काम किया है, जहाँ तक ये मेजरमेंट जाती है वहाँ पर जाकर मैंने एक क्लॉथिंग क्लिप लगा दिया है। इस तरह से मुझे बहुत आसानी से मेरा काम जो है वो कम हो जाएगा, मुझे जल्दी जल्दी पता चलेगा कि मैंने जहाँ तक सिलाई लगानी है। देखिए अब इस किनारे को हमने पकड़ना है और इसको हमने तिरछा इस साइड पर दूसरी साइड पर ले जाना है, यानी कि हमने इसको इस तरीके से सी देना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको सुई धागे के साथ सीकर दिखाऊंगी ताकि यहाँ सामने सामने ये काम रहे। अगर मैं मशीन पर ये काम करती हूँ तो मेरे ख्याल में ज़्यादा विजिबल नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर सुई धागा ले लिया है, उसके बाद ये मोटे मोटे टांके लगाने के बाद मैं इसे मशीन पर भी सीलूंगी और बहुत ही मजबूत कर लूँगी। यहाँ पर ये मैं बताना ज़रूरी समझूंगी कि ये सारा का सारा काम आप अपने डबल बेड या फिर सिंगल बेड, जो भी आपके पास बेड है उस पर बिछे हुए मैट्रेस के ऊपर बिछी हुई शीट के साथ सेम इसी अंदाज से बना के लगा सकते हैं। तो देखिए ये जो है जब मैं टांका यहाँ
तक ले आऊँगी ना जहाँ तक पर आपको ये क्लॉथिंग क्लिप नज़र आ रही है, यहाँ लाकर मैं इसे 2-3 बार दोहरा दूँगी ताकि ये खुले नहीं। इस काम पर ज़रूर ध्यान देना है कि मैंने इस शीट को तिरछी साइड पर किस तरफ से सिया है, यानी कि मैंने इसे पिल्लो वाली साइड पर ही लेकर जा रही हूँ। ये नहीं कि मैं एक कोने को दूसरी लंबाई वाली साइड पर ले जाऊँ और एक को मैं ले आऊँ जी पिल्लो वाली साइड पर। देखिए ये अगर इस साइड पर है तो इसके दूसरे किनारे को भी मैं पिल्लो वाली साइड पर ही रखूँगी, यानी कि ये दोनों जो किनारे हैं तिरछी साइड वाले ये आमने सामने हो जाएंगे। ये नहीं कि ये लंबाई वाली साइड पर चले गए हों, इस तरह से शीट अच्छी नहीं लगेगी। यानी कि एक किनारा हमने लंबाई वाली साइड पर सी दिया और एक हमने पिल्लो वाली साइड पर सी दिया, वो अच्छा नहीं लगेगा। देखिए ये दोनों किनारे आपको पिल्लो वाली साइड पर ही नज़र आएंगे। बेड शीट या चारपाई की शीट को सेट रखने के लिए, फिट रखने के लिए, फिक्स रखने के लिए हमें हर साइड पर एक एक सिलाई की नहीं बल्कि 2-2 सिलाइयों की ज़रूरत होगी। टोटल 8 सिलाइयाँ हो जाएंगी। तो देखिए ये तो थी पहली सिलाइयाँ जो कि आपको मैंने लगा के दिखा दी हैं। अब जो नेक्स्ट सिलाई हमने लगानी है वो शीट को सीधा करके लगानी है। देखिए इस तरह से ये कुछ हमारे सामने शीट बनकर आएगी। इसके बाद हमने ये देखिए ये एक स्क्वायर सा आपके सामने नज़र आ रहा होगा, इसको अब हमने इस तरीके से इस तरह से नोक में ले जाकर बंद कर देना है। बंद ये खुद ही होता चला जाएगा, आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, ये जाकर अपने किनारे के साथ खुद ही मिल जाएगा। बस अब हमने क्या करना है, सुई धागा उठाना है और यहाँ पर आपको एक सामने सीधी सिलाई नज़र आएगी। यानी ये देखिए आपको मैंने बहुत नज़दीक से करके दिखा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको खुला हुआ हिस्सा जो नज़र आ रहा है ना, यहाँ पर आपने सिलाई लगा देनी है। और ये जो सिलाई है ये आपने चाहे मशीन से लगानी है, चाहे आप हाथ से ये सिलाई दे रहे हैं यानी सुई धागे के साथ, बहुत ही सफाई वाली सिलाई होनी चाहिए क्योंकि ये सिलाई जो है ये नज़र आएगी, ये विजिबल रहेगी, इसलिए इस सिलाई को बहुत ही प्यारे अंदाज से लगाना है। अगर मशीन से लगा रहे हैं तो बहुत ही छोटा टांका रखना है। सेम इसी तरह से हम इसके चारों कोनों को सी लेंगे। देखिए चारों कोने जब तैयार हो जाएंगे ना और हम इसे चारपाई के ऊपर लगाएंगे तो ये आपको एक छोटा सा बेड नज़र आएगा। ये इतनी नफासत से बेडशीट इसके ऊपर आपको बिछी हुई नज़र आएगी कि आप यकीन नहीं करेंगे कि यहाँ पर कोई चारपाई बिछी हुई है। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो ये थी 2-2 सिलाइयाँ जो कि हर चारपाई के ये चारों कोनों पर हमें सीनी पड़ती हैं, तभी जाकर हमारी शीट जो है वो चारपाई पर अच्छे तरीके से फिक्स होती है। अब इसके ऊपर चाहे आपके बच्चे कूदें, आप बैठें या बच्चे सोएं, ये मतलब आपकी शीट जो है ये कभी भी इकट्ठी नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं दोबारा से की रिंग या कीज़ के बारे में बहुत अच्छी टिप आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। देखिए घर से बाहर जाते हुए या बाहर से घर के अंदर आते हुए हमें कीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ता है। समटाइम्स लॉक्स लगाने के बाद याद आता है कि की रिंग तो घर के अंदर ही रह गया है, उसके बाद जी डोर टूटता है, उसके बाद हमें ये रिंग जो है मिलता है या कीज़ मिलती हैं। तो इसका बहुत ही आसान सा तरीका है कि हम एक स्पेयर की जो कि इस लॉक को खोलने के काम आती हो, अपने घर के गार्डन में किसी भी जगह पर या किसी भी पॉट में इस तरह की क्लिंग फिल्म का छोटा सा पीस लेकर इसमें की को अच्छी तरह से लपेट कर और रख दें। इस तरह करने से ये होगा कि हमारी कीज़ जो हैं इन्हें जंग नहीं लगेगा और ये ख़राब नहीं हो सकती। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी होगी। ये था मेरा आज का बहुत ही यूज़फुल व्लॉग। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स दीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।